नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। दुर्गागंज थाना अंतर्गत इन दिनों आगजनी की घटना बाजार में दूसरी घटना हो गई। इसके पहले एक चाय नाश्ते की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया था। आज की रात मुन्ना बिन के चाय पान की गुमती जिससे परिवार का जीवन यापन चलता था, उसको कुछ अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे गुमती में रखा सामान व गुमती जलकर हुई खाक। अब अराजक तत्वों का मन बढ़ता जा रहा है। इस गरीबी में किसी तरह से लोग अपने परिवार के जीवन यापन के लिए गोमती और ठेलिया का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वह भी इस तरह की घटना से लोगों में भय व्याप्त है। मां गंगा की पूजा कर पालिका अध्यक्ष पति पत्नी ने किया बड़ा कार्य। व्यक्तिगत खर्च से रामपुर गंगा घाट की सीढ़ियों का कराया निर्माण कार्य शुरू। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन व ऐतिहासिक रामपुर घाट का अब स्नानार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मां गंगा की पुजारन पूर्व पालिका अध्यक्ष की पत्नी ने शुक्रवार को सुबह व्यक्तिगत खर्च से अब गंगा मैया के जल के समीप तक पहुंचने के लिए विधि विधान पूर्वक पूजन कर सीढ़ियों का निर्माण शुरू करवाया। रामपुर गंगा घाट के किनारे पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता व पत्नी पूर्व अध्यक्ष मां गंगा की पुजारन प्रभावती देवी अपनी पुत्री सरोज कुमारी के साथ गंगा घाट पर बचे हुए सीढ़ियों के निर्माण के लिए विधि पूर्वक मां गंगा का पूजन अर्चन कर सीढ़ियों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया। बताते चले कि नगर ग्रामवासियों की घाट तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की काफी मांग थी, जो अब सीढ़ियों के बन जाने से स्नानार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी। बताए व्यक्तिगत कोष से लगभग 15 लाख रुपए लागत से निर्माण करवाया जा रहा है। शिव शंकर गुप्ता सभासद ने बताया कि रास्ते में पड़ने वाले पालिका अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा बनवाया गया चारों शव स्थल पर पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के द्वारा मिले सोलर लाइट को भी लगवा दिया गया है। इस दौरान डब्बू गुप्ता, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र निषाद, सिद्धार्थ सिंह, महेंद्र निषाद समेत भारी संख्या में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर घाट गंगा घाट पर पालिका अध्यक्ष के प्रयास से मुखाग्नि का रेट हुआ निर्धारित। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि रामपुर घाट गंगा घाट पर पूर्व में मुखाग्नि के लिए अग्नि देने के लिए रेट निर्धारित नहीं होने के कारण आए दिन 100 के साथ पहुंचे लोगों से अग्नि देने वाले जिम्मेदारों से नोकझोंक हुआ करता था, जिसको संज्ञान में लेते हुए पालिका चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता के द्वारा जिला अधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी महोदय ने अग्नि देने के लिए 251 रुपये एवं अग्नि देने व चिता जलाने का रुपया 551 निर्धारित करवा दिए हैं, जिसके बाद से अब लोगों की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बोर्ड भी लगवा दिया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से होती है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। पराशर महाराज दिव्य कल्प तरु है श्रीमद् भागवत, जो देता है मुक्ति और भक्ति। आरती है श्रीमद् भागवत भगवान की से गूंज कथा स्थल। गोपीगंज कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। कल्प वृक्ष मात्र अर्थ, धर्म और काम ही दे सकता है। गोपीगंज क्षेत्र के अमावस्या शनिवार को संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा व लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए कथा व्यास भागवत मर्मज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान व से वैराग्य और त से त्याग, जो हमारे जीवन में प्रदान कर उसे हम भागवत कहते हैं। इस
के साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्यागने का वर्णन किया। साथ ही साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा के पूर्व पत्नी मुख्य यजमान कलेक्टर श्री मिश्र सुरेंद्र नाथ मिश्र ने आरती पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्रह्मदेव मिश्र, सुरेंद्र नाथ मिश्र, अंजनी शुक्ला, राम मोहन मिश्र, जिला पंचायत सदस्य भोले सिंह, लोहा सिंह, बाल दत्त पांडे, कृष्ण कुमार खटाई, वीरेंद्र पांडे आदि ने माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। जनपद भदोही जिलाधिकारी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संबंधित बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्य को निवेशकों द्वारा पूर्ण करने पर दिया गया बल। नए भारत को ग्रोथ इंजन आपके बिजनेस को देगा नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 द्वारा काली नगरी पहुंचेगा विकास के नए आयाम पर। जनपद भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस के निर्देशन के द्वारा महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप दहेज हत्या का अभियुक्त वीरेंद्र कुमार यादव चौरी पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार। जनपद भदोही कोतवाली भदोही क्षेत्र अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट का वांछित इनामी अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 15,000 रुपए का था इनाम घोषित। अभियुक्त लगभग 4 माह पूर्व से चल रहा था फरार। चोरी, नाजायज शस्त्र व गैंगस्टर सहित 4 अभियोग है पंजीकृत। मौसम खुला तो प्रदर्शनी में उमड़ी भीड़। हास्य नाटक सब गोलमाल है, देख जमकर बजाई ताली। गोपीगंज उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा रामलीला मैदान गोपीगंज में जनपद खादी तथा खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के प्रतिदिन खादी उत्पादों एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों के स्टॉलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को मौसम खुला तो लोगों की भीड़ प्रदर्शनी की ओर उमड़ पड़ी। सबसे ज्यादा लोग उन्हीं वस्त्रों कपड़ों की स्टॉल पर नजर आए। खादी रेशम, खादी जैकेट, स्वदेशी कलेक्शन पर ट्रैक सूट, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स पर लोगों की भीड़ देखी गई। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान रंगारंग संस्था लखनऊ की संगीता यादव और कलाकारों के द्वारा सब गोलमाल है नाटक प्रस्तुत किया गया। हास्य नाटक देख लोगों ने जमकर बजाई तालियां। खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लोग आनंद लेते नजर आए। युवाओं की भीड़ सेल्फी पॉइंट पर लगी रही। लोग सेल्फी भी खींचते हुए नजर आ रहे थे। 3 जनवरी से चल रही प्रदर्शनी में जनवरी तक लगभग 44 लाख से ज्यादा की बिक्री की गई है। सीमित पर यूरिया खाद के लिए लग रही है लंबी कतार। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर स्थित जिला क्रय विक्रय सहकारी सीमित पर यूरिया खाद के लिए प्रातः काल से ही लंबी कतार लग जा रही है। गेहूं के खेतों की सिंचाई का काम हो जाने के बाद खेतों में खाद का छिड़काव की आवश्यकता पड़ने पर किसान सीमित पर पहुंचने लगे हैं। गेहूं की खेती के लिए सिंचाई के बाद खाद का छिड़काव किया जाता है। गेहूं के फसल की पहली सिंचाई हो जाने के बाद यूरिया खाद के लिए किसानों की भागदौड़ शुरू हो गई है। जनपद प्रयागराज से एक बड़ी खबर। थाना जॉर्ज टाउन पुलिस व यशोजी की संयुक्त टीम द्वारा
जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। उनके कब्जे से अवैध शस्त्र बड़ी मात्रा में चोरी का सामान किया गया बरामद। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा दिया गया बयान। पर्दाफाश किया गया है, जिसमें इस गैंग के पास से बरामदगी का सामान में विभिन्न आभूषण हैं, 4,26,000 कैश है, 2 लैपटॉप हैं, 2 मूर्तियों के जोड़े हैं, इसके अलावा विदेशी कुछ सिक्के हैं और एक पल्सर बाइक है तथा एक स्कूटी है जो इनके पास से बरामद हुई है। इस गैंग के कुल 5 मेंबर्स को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सुनार भी शामिल है तथा एक अपराधी इनमें अभी वांछित है। पूरी टीम के लिए इसमें 25,000 का इनाम घोषित किया गया है तथा जो वांछित है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक के पौत्र उत्कर्ष की आकस्मिक निधन से अभी भी परिवार है सदमे में। प्रयागराज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय संयोजक के घर पहुंचकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की व ढांढस बंधाया। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय के पौत्र उत्कर्ष पुत्र पवनेश कुमार की आकस्मिक दुखद मृत्यु गत 31 दिसंबर 2022 शनिवार को रहस्यमय परिस्थिति में हो गई थी, जिससे पूरा परिवार अभी भी गहरे सदमे में डूबा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश्वर मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयशंकर त्रिपाठी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव मथुरा प्रसाद धूरिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रभाशंकर ओझा, मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह, कोषाध्यक्ष हौसला प्रसाद सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज अजय कुमार पांडे, जिला संरक्षक गोपी कृष्ण पांडे, अध्यक्ष प्रयागराज रमाकांत त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ व मिर्जापुर, भदोही, रीवा के कई पत्रकार महासंघ के सम्मानित सदस्य और पदाधिकारियों ने अपनी संवेदना व्यक्त किया। कोई भी इसे रेल हादसा मानने को तैयार नहीं और सभी ने एक स्वर से कहा कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। देश भर में महासंघ की विभिन्न इकाइयों द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सिलसिला 1 सप्ताह से लगातार जारी है। प्रयागराज जनपद के ग्राम सहसो थाना सराय इनायत पुलिस चौकी सहसो क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पीड़ित महिला शकुंतला देवी पत्नी सतीश चंद, ग्राम सहसो थाना सराय इनायत तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज। पीड़ित महिला ने विपक्षी जटाशंकर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय केवला प्रसाद ग्राम बगई खुर्द को पीड़ित महिला ने जमीन लेने के लिए इकरारनामा अपने पक्ष में 8 लाख रुपए में कराया और चेक से 7 लाख रुपए दिए, लेकिन अब तक विपक्षी ने न तो रुपया दिया और न ही जमीन। पीड़ित महिला शकुंतला देवी ने इसकी लिखित सूचना थाना सराय इनायत को दिया। थाना अध्यक्ष द्वारा न लेकर पुलिस चौकी सहसो दयाराम के पास भेज दिया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित महिला ने एडीजी प्रेम प्रकाश के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया, तो चौकी प्रभारी दयाराम और विपक्षी जटाशंकर मिश्र व प्रार्थनी शकुंतला देवी को कार्यालय में बुलाया गया। एडीजे जोन प्रयागराज ने सहसो चौकी प्रभारी दयाराम को आदेश दिया कि विपक्षी पूरा रुपया 2 दिन में वापस कर देता है तो ठीक है, नहीं तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दो। लेकिन दयाराम के आदेश को न मानते हुए हल्की धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया और विपक्षी को जेल में नहीं भेजा गया और विपक्षी इसके पहले भी मर्डर और फ्रॉड जैसे कई संगीन अपराध किया है, फिर भी पुलिस की सपोर्ट से यह काम करता है। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।